और अल्लाह ने चाहा मैं अपने दादा मोहतरम बख्श साहब की का जो ये सरमाया है, जो कमाई हुई दौलत, ये राजनीति की कुर्सी है, कोई फैक्ट्री या कोल्ड स्टोर नहीं है दौलत। जो ये राजनीति की कुर्सी है, मैं आखिरी दम तक इस चीज़ को इंशाल्लाह कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा और अपनी कौम को कभी बेसहारा निराश नहीं होने दूंगा। उनकी विरासत को संभालने का काम करूंगा। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद लगातार ये सवाल बना हुआ है कि अब समाजवादी पार्टी संभल लोकसभा सीट से किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी। वहीं संभल से लगातार ये मांग उठ रही है कि शफीकुर रहमान बर्क के बाद उनके विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया जाए। और लोकसभा चुनाव को लेकर ही जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आ गया। दरअसल 27 फरवरी को मुरादाबाद के सिद्ध अस्पताल में 84 साल की उम्र में शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया और इसके बाद उनके तीजे संस्कार के दिन यानी 1 मार्च को भारी भीड़ मौजूद रही और उसी भीड़ के बीच ये ऐलान कर दिया गया कि शफीकुर रहमान बर्क के बाद उनके विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क अब लोकसभा चुनाव संभल से लड़ेंगे। एक बार सुनिए जरा कि बर्क के तीजे संस्कार वाले दिन क्या ऐलान किया गया था। ऐलान करते हैं कि जियाउर रहमान बर्क साहब इंशाल्लाह एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे। आप से इसकी तारीफ करते हैं, दिल से मोहब्बत के साथ तारीफ कीजिए। तो सुना आपने, यहाँ पर मंच से ही माइक पर यह ऐलान कर दिया गया कि अब शफीकुर रहमान बर्क के बाद जियाउर रहमान बर्क जो कि उनके पोते हैं वो लोकसभा का चुनाव संभल से लड़ेंगे। अब इसी को लेकर जियाउर रहमान बर्क से सवाल कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के साथ वफादारी की है और उन्हें उम्मीद है कि लोगों की जो मांग है उस पर पार्टी ध्यान देगी और अगर उन्हें ऐसा मौका मिलता है तो वो अपने दादा की सियासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनके कद तक तो मैं नहीं पहुंच सकता, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इतना ज़रूर है कि मेरी तजुर्बा उनसे सीखा है, मैंने जो उनसे राजनीति सीखी है, जो उनसे मैंने किस तरह से काम करना है, किस तरह से कब क्या फ़ैसला लेना है, इंशाल्लाह उनके नक्शे कदम पर चल के अपनी कौम को बेसहारा नहीं होने देने का हूँ। क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी आपको संभल से लोकसभा से टिकट देगी आपके दादा या प्रत्याशी दे सकता है? देखिए, मैंने अभी आपसे वही कहा कि इस वक्त मेरे लिए ये बड़ी मुश्किल घड़ी है। इस वक्त मैं ज़्यादा राजनीतिक बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कौम की जो आवाज़ है, जो आवाज़ होती है वो नक्कारे खुदा होती है और उनकी आवाज़ है तो इंशाल्लाह जो पार्टी फ़ैसला लेगी, मैं समझता हूँ कभी पार्टी भी जो जनता के उसको ही समझ करके फ़ैसला लेती है, जो जनता का नज़रिया होता है पार्टी भी उसी के हिसाब से फ़ैसले लेती है और मुझे उम्मीद है कि पार्टी जो है जनता की भावनाओं को समझते हुए ही इंशाल्लाह फ़ैसला लेंगे और अल्लाह ने चाहा मैं अपने दादा मोहतरम बख्श साहब की का जो ये सरमाया है, जो कमाई हुई दौलत, ये राजनीति की कुर्सी है, कोई फैक्ट्री या कोल्ड स्टोर नहीं है दौलत। जो ये राजनीति की कुर्सी है, मैं आखिरी दम तक इस चीज़ को इंशाल्लाह कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा और अपनी कौम को कभी बेसहारा निराश नहीं होने दूंगा। उनकी विरासत को संभालने का काम करूंगा। तो शफीकुर रहमान बर्क के विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क का दावा है कि अगर उन्हें जनता की खिदमत करने का मौका मिलता है तो वो सांसद बनके अपने दादा की जगह वही काम करेंगे जो उनके दादा किया करते थे। वो कहते हैं कि वो अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए ईमानदार हैं और इसी ईमानदारी के साथ जो भी सियासत उन्होंने अपने दादा से सीखी है उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने संभल लोकसभा सीट से इस बार भी शफीकुर रहमान बर्क को ही टिकट दिया था। अब लगातार ये सवाल बना हुआ है कि बर्क के निधन के बाद अब उनकी जगह पर समाजवादी पार्टी किसे संभल लोकसभा सीट से टिकट देगी। अब देखना होगा कि क्या जियाउर रहमान बर्क को उनके दादा की जगह संभल लोकसभा का टिकट मिलता है या नहीं मिलता। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।